अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं। कुछ विजुअल्स देखकर सीखते हैं, कुछ वीडियोस देखकर सीखते हैं, कुछ जो हैं वो एग्जाम्पल्स यानी सामने आपके कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हो रहा है उससे सीखते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के बच्चे होते हैं। तो हम सारे वो तरीके यूनिक टीचिंग मेथड्स को अप्लाई करते हैं जिसमें हमारी स्मार्ट क्लासेस भी आ जाती हैं। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ, ये है हमारी विक्रमादित्य टीचर अकेडमी की बिल्डिंग। कुछ इस तरीके से हमारा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है, और यहाँ पर हम जो बच्चों को तैयार करते हैं वो RIMC, सैनिक स्कूल, मिलिट्री और कोचिंग क्लासेस। अब इससे ये मतलब नहीं कि हम सिर्फ डिफेंस के लिए बच्चों को तैयार करते हैं, इसके अलावा भी बच्चे जब 10th में जाते हैं, 12th में जाते हैं, और उसके आफ्टर 12th भी ऐसा होता है कि बच्चे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं। तो बेसिकली हम उनका जो बेस है वो बेस इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं कि उसके बाद चाहे उनको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना पड़े, वो अपने आप को इतना माहिर और इतना एक्सपीरियंस फील करते हैं और इतना ज़्यादा अपने आप को संपूर्ण फील करते हैं कि वो कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि वो कर लेंगे, राइट। तो उनके जो बेसिक्स हैं उन पे हम बहुत काम करते हैं, चाहे वो इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स है, साइंस है, कोई भी सब्जेक्ट है, हम उनके बेसिक्स पे बहुत काम करते हैं। अब हमारा मिशन क्या है, हमारा पर्पस क्या है लाइफ में? बेसिकली हमारा जो मिशन है हमारी एकेडमी का वो ये है कि जो भी हमारे यंग बच्चे हैं, चाहे वो यंग लड़कियां हैं, वो लड़के, यानी कि यूथ। आपको पता ही होगा कि यूथ एक वर्ड जो है ना वो बहुत ही पावरफुल वर्ड है। यूथ, वो यंग माइंड्स के अंदर बहुत ताकत होती है, वो बहुत कुछ बदल सकते हैं हमारे समाज में। तो इसीलिए इन यंग माइंड्स को हम इस तरीके से एजुकेट करते हैं, ट्रेन करते हैं और इंश्योर करते हैं कि जब भी वो एग्जाम में बैठे तो वो फुली कॉन्फिडेंट हों। और बाकी तो देखिए, थोड़ा सा तो आप सब समझते हैं कि हमारा कभी कभी लक होता है, अदर सर्कमस्टांसेस होते हैं, पर हमारी कोशिश ये रहती है कि एक जो बच्चा है, वो यंग माइंड जो है, वो इतना पूर्ण रूप से ऐसा फील करे कि मैं कर सकता हूँ। वो जो फीलिंग होती है वो हम उनमें ज़रूर पूर्ण रूप से उन तक पहुँचाते हैं और उन्हें इस तरीके से एजुकेट करते हैं, ट्रेन करते हैं, प्रिपेयर करते हैं ताकि उनका पासिंग रेट अच्छा आए। उसके बाद हम उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी तैयार करते हैं जहाँ पे सिर्फ पढ़ाई नहीं, सिर्फ एकेडमिक नहीं, उनका जो कैरेक्टर है वो भी डेवलप हो। यानी कि हम बच्चों को इस एकेडमी में स्पेशली एम्पावरमेंट क्लासेस देते हैं। एम्पावरमेंट मतलब, देखिए आज की इस दुनिया में आपको पता ही है कि चारों तरफ देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम है, सर्कमस्टेंसेस है, बच्चे गिव अप कर देते हैं, बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं, बच्चे कोशिश ही नहीं करते। सो हर स्कूल में, हर इंस्टीट्यूशन में, हर एकेडमी में हम क्या दे रहे हैं? एजुकेशन। बट उससे ऊपर और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है एम्पावरमेंट। बार बार बच्चे को ये लगना चाहिए कि कोई बात नहीं, मैं हारूंगा नहीं, आज मेरा फेलियर हुआ है, अगली बार मैं जीतूंगा। बार बार हर बच्चे को ये लगना चाहिए मैं नालायक नहीं हूँ, मैं वीक नहीं हूँ, मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है। तो ये सारी फीलिंग्स का लाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और हमारी एकेडमी इन सारे इश्यूज पर फोकस करती है, इन सारी चीज़ों पर फोकस करती है कि बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ बार बार ये महसूस होना चाहिए कि मैं केपेबल हूँ, मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। और कोई बात नहीं, अगर एक बार फेलियर मेरे सामने आया, मैंने फेलियर एक्सपीरियंस किया, तो मैं गिव अप नहीं करूँगा, मैं गिव अप नहीं करूँगी, क्योंकि ये एंड नहीं है। आप कर सकते हैं, ज़रूरत है आपको समझने की। और इसीलिए हम अपने सारे जितने भी टीचिंग सेशंस होते हैं उनमें बार बार स्टोरीज़ के थ्रू, एक्टिविटीज़ के थ्रू, कुछ इंटरेस्टिंग जो है सेशंस के थ्रू हम बच्चों को बार बार ये एहसास दिलाते हैं। और इसी एहसास के चलते हमने अपनी सेशंस के एकेडमी में कुछ ऐसा खास महसूस किया। अभी मेरे साथ वो बच्चे इस वक्त नहीं है, आने वाले हैं, मैं जरूर अकेडमी में रूबरू कराऊंगी। लेकिन उन बच्चों ने, अभी मेरे साथ वो बच्चे, इन क्लासेस का उन बच्चों पर क्या असर हुआ? देखिए क्लास में हर तरीके के बच्चे होते हैं, लेकिन कुछ देर बच्चों ने कुछ जल्दी समझते हैं, बट एज टीचर इन क्लासेस हमारी बच्चों पर कोशिश ये रहती है हर बच्चे को वो एजुकेशन, लेकिन हर बच्चे को ये फील हो मैं कर सकता हूँ। और इस वजह से हमने जो सेशंस लिए उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि जो बच्चे बिल्कुल बिलो एवरेज थे, जिनको ये लगने लगा था माइंडसेट मैं नहीं कर सकता, मैं उसकी तरह नहीं कर सकता, मैं 90% नहीं ला सकता,
सकता, मैं 80% नहीं ला सकता, बस वही ला सकता। ये माइंडसेट चेंज करने की जो थेरेपी है हमने दी बच्चों को, और उसका सबसे बढ़िया रिजल्ट क्या आया, ये माइंडसेट हमने बार बार बच्चों को इनकरेज किया, एम्पावर किया, और स्पेशल उन बच्चों को फोकस किया तो उनके रिजल्ट्स वो 20% से 80-90% पे आ गए, और ये एकदम बहुत ही ज्यादा बिल्कुल 180 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ वो कमाल का था, आ गए। यही विक्रमादित्य का बहुत ही ज्यादा, तो हमारा मिशन है कि हम सिर्फ बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, उनको वो सब चीज देते हैं कि कल को वो कैपेबल लीडर्स बने। तो हमारा मिशन है कि कभी बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, उनको आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये है हमारे होनहार, हमारा मिशन है वो स्टार्स जिन्होंने कुछ कर दिखाया। आप देख स्क्रीन पे हैं ज्ञानेंद्र त्रिवेदी, RMS चहल, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने हमारे इंस्टीट्यूट का नाम रोशन किया। तो मैं फिर से दोबारा से ये बात कर रही हूँ, 5 साल बड़ा वक्त नहीं है, लेकिन हमारी ग्रोथ हमारे यूनिक टीचिंग सिस्टम से है, हमारी ग्रोथ जो है वो हमारे बड़ा वक्त नहीं है, लेकिन हमारी ग्रोथ एम्पावरमेंट पे है, इसीलिए आज हम हमारी ग्रोथ जो है वो हमारे। उसके बाद मैं आपको कुछ और भी बताना चाहूंगी कि एकेडमी के बारे में, कि आई एम श्योर जब आप एकेडमी को चूज करते हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं। उसके बाद सवाल ये होते हैं कि एकेडमी में और फैसिलिटीज क्या बनी, क्योंकि अगर आप एकेडमी में हैं तो बाकी अदर फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिल्कुल सही एकेडमी में। तो सबसे पहला जो मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, यूनिक टीचिंग मेथड्स, बिल्कुल अलग, बिल्कुल यूनिक, कि कोई बच्चा अगर नॉर्मली बोर्ड पर पढ़कर खुश नहीं है तो हम उसे वीडियो से पढ़ाते हैं। कोई बच्चा अगर वीडियोस में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, हम एग्जाम्पल से करके दिखाते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, क्योंकि मैं इस एकेडमी में इंग्लिश पढ़ाती हूँ। तो अब क्या हुआ कि बच्चों को मुझे प्रपोजिशन समझाना था। अब जनरली बच्चे बहुत सालों से प्रपोजिशन समझ कर आते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं। तो मैंने उनको प्रपोजिशन कैसे समझाई, उसका एक छोटा सा, मैं आपको एक छोटा सा आइडिया यहाँ पे दे रही हूँ आपके सामने, कि देखिए मैं एक ट्री हूँ, ठीक है, और मैं घर से एक टॉय एरोप्लेन ले आई और मैंने उसको ऐसे चलाया। तो बच्चों ने देखा कि एक एरोप्लेन ने एक ट्री के ऊपर से उधर तक एक डिस्टेंस कवर किया, राइट। वो डिस्टेंस कवर किया तो उस ट्री के ऊपर, यानी कि मैंने बच्चों को बोला कि मैं एक ट्री हूँ, एज्यूम करो, और मेरे ऊपर से क्या जा रहा है, एरोप्लेन जा रहा है। एक बच्चे को बुलाया और बोला इसके ऊपर से आप इसको ऐसे फ्लाई कीजिए। तो एरोप्लेन मेरे ऊपर नहीं है, सरफेस पे नहीं है, थोड़ा सा अबव सरफेस नहीं है, वो एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस पर क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है, उस डिस्टेंस को कवर कर रहा है। तो उस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू बच्चों को समझ में आया कि वहां पे क्या आता है, ओवर आता है, राइट। सो इस तरीके से काफी सारे इक्विपमेंट्स हम यूज करते हैं इंग्लिश पढ़ाने के लिए। सोचिए, आप सोच भी नहीं सकते, इंग्लिश इज थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, बट वी हैव डिजाइंड वेरियस टूल्स एंड यूनिक टीचिंग मेथड, जिससे कि हमने बच्चों को प्रीपोजिशंस और बहुत डिफरेंट तरीके की जो चीजें हैं वो हमने बच्चों को कराई, और ये कॉन्सेप्ट इतनी आसानी से बच्चों को समझ में आए जो आज तक समझ में नहीं आए थे। तो ये है हमारे यूनिक टीचिंग मेथड। और ये भी नहीं, हमारे साइंस के जो टीचर हैं, आई हेड्स ऑफ टू हिम, क्योंकि वो भी इस तरीके से प्रैक्टिकल आपको जितने भी साइंस के जितने भी आपके एक्सपेरिमेंट्स होते हैं या साइंस के कॉन्सेप्ट होते हैं वो इन्हीं टूल्स के थ्रू समझाते हैं, और इस तरह से बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद हम देते हैं आपको टॉप क्लास फैसिलिटी। सो टॉप क्लास फैसिलिटी से आपको आपके माइंड में होगा क्या फैसिलिटी हमें मिल रही होगी। तो जो हमारे क्लासरूम्स हैं वो बिल्कुल साउंड प्रूफ है, बिल्कुल एकदम पीसफुल क्लासरूम्स हैं, स्पेशियस क्लासरूम्स हैं, और उसमें हमारे पास जो है वो हर चीज़ की फैसिलिटीज़ है जो बच्चों को पढ़ते हुए चाहिए। स्मार्ट क्लासेस हम प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि अगर हमें वीडियोस को प्ले करना पड़े, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा डिफरेंट तरीके के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे सिर्फ बोर्ड, टीचर बोल रहा है, बोर्ड पे लिख रहा है, उससे समझ सकते हैं, कुछ बच्चों को उससे नहीं आता समझ में, तो उन बच्चों के लिए हम वीडियोस का सहारा लेते हैं। कुछ बच्चे प्रैक्टिकल इक्विपमेंट से सीखते हैं तो हम उनका सहारा लेते हैं। यानी कि कोई भी बच्चा पीछे ना छूटे। हर एक वो बच्चा जो कि उसको लगता है कि मैं नहीं कर सकता, उसी को हम सबसे ज्यादा आगे लाते हैं। हमारा एक ही मिशन और पर्पस है, कोई भी बच्चा पीछे ना छूटे, हर बच्चे को वो एजुकेशन, वो नॉलेज मिले। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है, तो यही है हमारा टॉप क्लास फैसिलिटी। उसके बाद टॉप क्लास फैकल्टी भी है।
सो टॉप क्लास फैकल्टी, आई एम श्योर लाइक ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझना कि किसी भी इंस्टीट्यूट में जितने भी टीचर्स होते हैं वो उसका बैकबोन होते हैं, क्योंकि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से एकेडमी नहीं चलती जब तक टैलेंटेड और एक्सपीरियंस्ड टीचर आपके पास नहीं है। यानी एक टीचर को ये पता होना चाहिए कि अगर मुझे ये पढ़ाना है तो सिर्फ मुझे पढ़ाना नहीं है, वो उस बच्चे के माइंड तक जाना चाहिए, वो क्रिएटिविटी टीचर को आनी चाहिए। टीचर दुनिया में बहुत हैं, लेकिन वो क्रिएटिव टीचर हमारी एकेडमी के पास है, क्योंकि उनका एक ही माइंड में एक ही उनका पर्पस होता है कि जब हम क्लासरूम में हैं, जब हम क्लासरूम में खड़े हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हम डिफरेंट तरीके से पढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारा पढ़ाने का वो आर्टिस्टिक तरीका होना चाहिए कि वो हर एक बच्चे तक पहुंचे, वो नॉलेज उसे मिले और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो हमारी टॉप क्लास फैकल्टी में सारे जितने भी टीचर्स हमारे पास हैं वेल एजुकेटेड हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, सारे टीचर्स जो हैं वो वर्ल्ड क्लास, मतलब सारे एजुकेटेड टीचर्स हैं, सारे एक्सपीरियंस टीचर हैं, कॉन्फिडेंट टीचर्स हैं, और सबसे अच्छी बात उनको वेरियस तरीके से पढ़ाने का बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव है। एंटरटेनमेंट फैसिलिटी, अब आप सोच भी नहीं सकते, बच्चे हैं, बच्चे, हेलो, तो आप सोचिए कि बिना एंटरटेनमेंट के पढ़ाई ही सिर्फ लाइफ में ज़रूरी है, उसके अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं, और पढ़ाई के साथ साथ एंटरटेनमेंट। तो एंटरटेनमेंट हमारी एकेडमी में, एंटरटेनमेंट से मतलब है कि बहुत सारे, पूरा ईयर में बहुत सारे सेलिब्रेशंस होते हैं, तो बच्चों को पता होना चाहिए कि क्या महत्व है दिवाली का, क्या महत्व है होली का, और क्या महत्व है गणतंत्र दिवस का, क्या महत्व है 15 अगस्त का। अब ठीक है, ये ओकेजन है क्योंकि बच्चे जो हैं हमारी एकेडमी में घर से दूर भी रहते हैं, अपने माता पिता को बहुत मिस भी करते हैं, तो हम उनको बिल्कुल वो फील नहीं कराने देते। हम वो पूरी कोशिश करते हैं उन्हें बिल्कुल होमली फील हो, वो बिल्कुल अपने एक परिवार की तरह, क्योंकि हमारी एकेडमी में सब एक परिवार की तरह रहते हैं, जितने भी बच्चे हैं, टीचर्स हैं, और आपस में वी आर लाइक अ फैमिली। सो जब हम कोई भी ऐसा सेलिब्रेशन, कोई भी इवेंट हमारी एकेडमी में होता है, तो उसमें हम खास ध्यान रखते हैं कि बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट ज़रूर हो, क्योंकि बच्चे जब एंटरटेन होते हैं तो हैप्पी माइंड्स होते हैं, और हैप्पी माइंड्स आपको पता है कि बहुत बहुत कुछ अमेजिंग कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही आपको कहा था कि एक इंटेलिजेंट माइंड से ज़्यादा ज़रूरी है हैप्पी माइंड, क्योंकि अगर आपका माइंड हैप्पी है ना, तो आप कुछ ऐसा अमेजिंग कर सकते हो जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो इस तरीके से हमारे पास जितने भी जो हम इवेंट्स अपने यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं, पूरा साल अलग अलग तरीके के त्यौहार बनाते हैं, अलग अलग हमारे यहाँ पे कुछ स्पेशल बच्चों के लिए एक्टिविटी बेस्ड क्लासेस होती हैं, जिसमें हम उनसे थोड़ा सा उनको पार्टिसिपेट कराते हैं, इंडोर गेम्स कराते हैं, जिससे कि वो एंटरटेन रहें, हैप्पी रहें और मोटिवेट रहें। आइए चलते हैं हॉस्टल फैसिलिटी की तरफ से। अब ये भी आपके दिमाग में एक बात रही होगी कि हॉस्टल फैसिलिटी है, कैसी फैसिलिटी होगी, क्या होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स का बिल्कुल अलग अलग सेफ़ और सिक्योर हॉस्टल है, बिल्कुल अलग। सेफ्टी का पूरा ध्यान हम रखते हैं। हमारे यहाँ पे हर एक फ्लोर पे, हर एक कॉर्नर्स पे कैमराज हैं, तो अगर कुछ भी हमें लगता है कि कुछ गलत जा रहा है, वो तुरंत एक पकड़ में आ जाता है। सो सेफ्टी वाइज वी हैव 100 नंबर्स। सेपरेटेड बेड्स हैं हमारे पास, हर एक बच्चे के कोई भी आपके शेयरिंग बेड्स नहीं हैं, सेपरेट सेपरेट बेड्स हैं। पूरी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। उसके बाद हमारे पास हाइजीनिक फूड, क्योंकि अगर खाना अच्छा होगा, हेल्दी होगा, तभी हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो इसीलिए हमारी पूरी कोशिश रहती है और हम पूर्ण रूप से ये दावा करते हैं कि हम पूरा न्यूट्रिशियस और हेल्दी फूड बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। सुबह की शुरुआत हेल्दी नाश्ते से होती है, उसके बाद हर एक जो है मील के अलग अलग टाइमिंग हैं, और बच्चों के सेहत को ध्यान में रख कर और जो भी सीजनल फूड हैं उन पर फोकस करते हैं। पैक्ड या ऐसे कुछ फूड्स पे फोकस नहीं करते, और हम चाहते हैं कि बच्चे तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें। उसके बाद मोटिवेशन क्लासेस के बारे में आपको बता ही चुकी हूँ। हमारे यहाँ पर ऐसा होता है कि वीकली मोटिवेशनल यानी कि एम्पावरमेंट क्लासेस होती हैं। इनमें हम बच्चों को एम्पावर करते हैं विद वेरियस एक्टिविटीज़, अलग अलग स्टोरी सुनाकर, जिनसे कि बार बार वो महसूस कर सकें हम नहीं हारेंगे,
हम गिव अप नहीं करेंगे, हम किसी से कम नहीं हैं, हम ये कर सकते हैं। और उसके अलावा भी आप जानते हैं इस दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि जेलस, हाँ, जैसे कि कंप्लेंट्स, हाँ, जैसे कि रिवेंज, है ना, ये सारी प्रॉब्लम्स। और बच्चे हैं, बच्चों में भी साथ रहते हैं, साथ पढ़ते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो हर एक पॉइंट को लेकर हम बच्चों को इस तरीके से एक नॉलेज प्रोवाइड करते हैं कि बार बार जब वो चीज़ें उन तक पहुंचती हैं तो वो इन चीज़ों को समझते हैं कि कंप्लेंट्स नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कंप्लेंट्स जो हैं वो गुड फॉर्चून, हमारी लाइफ में जो भी अच्छा होने वाला होता है वो ख़त्म कर देते हैं। सो आई कीप देम टेलिंग दैट कंप्लेन इरेज गुड फॉर्चून। जब जब आप कंप्लेन करेंगे, जब जब आप ब्लेम करेंगे किसी को, अरे इसकी वजह से हो गया, उसकी वजह से हो गया, सो ये सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी में जो भी हमारे साथ अच्छा होने वाला है वो सब ख़त्म कर देते हैं। इसलिए बच्चों में भी ऐसी भावनाएं हम कोशिश करते हैं आए, और जिसकी वजह से हमारी ये मोटिवेशनल क्लासेस जो हैं काफ़ी सक्सेसफुल हैं। उसके बाद हमारे पास कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, डांस, म्यूज़िक, बर्थडे सेलिब्रेशन, इस तरीके की एक्टिविटीज़ पे भी हम काफ़ी फोकस करते हैं ताकि हम बच्चों को पूर्ण रूप से जो है उनको वो एक हैप्पी एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकें। आइए चलते हैं मॉर्निंग योगा एंड एक्सरसाइज की तरफ। तो ये एक हमारी एकेडमी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हमें लगता है स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग, क्योंकि अगर शुरुआत सुबह की एनर्जी से ना हो और एक्सरसाइज से ना हो, योगा से ना हो, तो मुझे नहीं लगता कि बच्चे शायद पढ़ाई पर भी फोकस कर पाएंगे। सो इसीलिए हमारे जो बच्चे हैं सुबह सुबह उठकर सबसे पहले योगा, सबसे पहले प्रेयर की जाती है, भगवान का नाम सबसे पहले लेना चाहिए, तो सबसे पहले प्रेयर्स पे फोकस किया जाता है, प्रेयर्स कराई जाती है। उसके बाद सब बच्चे मिलकर योगा करते हैं और उसके बाद फिटनेस एक्सरसाइज कराई जाती है ताकि बच्चे जो हैं हर तरीके से फिजिकली और मेंटली फिट रहें। तो देखिए मेंटली फिट तो हम उनको कर रहे हैं एम्पावरमेंट क्लासेस देकर, बट हम उनको फिजिकली फिट भी कर रहे हैं, बिकॉज वो हमारा एक सबसे मेन पर्पज़ रहता है। जैसे ही बच्चे उठते हैं तो पूरा एक डिसिप्लिन हम फॉलो करते हैं बच्चों के लिए ताकि वो पूर्ण रूप से हेल्दी और वेल्दी रहें। नेक्स्ट जो है मैं आपको बताना चाहूँगी, ये देख सकते हैं आप, कुछ पिक्चर्स मैं आपको दिखाना चाहूँगी। बच्चे किस तरीके से क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं। और ख़ासकर हम बच्चों का एक टाइम हमने और भी निर्धारित किया हुआ है, वो है एक्स्ट्रा स्टडी आवर्स। तो नाइट स्टडी हमारे यहाँ पे बच्चे करते हैं, अपना डिनर जो है वो कंप्लीट करने के बाद रात को जो है वो बच्चे पढ़ते हैं, एक्स्ट्रा आवर्स अपनी स्टडी को देते हैं। और जिन बच्चों को लगता है कि हम कहीं इस एरिया में वीक पढ़ रहे हैं 1% या कहीं हमें और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो ये आवर्स, ये स्टडी एक्स्ट्रा आवर्स जो हैं उनको काफ़ी इस चीज़ में हेल्प करते हैं और उनकी पूरी तरीके से इस तरीके से तैयारी होती रहती है। अब हमारे एकेडमी का एक और ख़ास पॉइंट है, वो है टूर। हम बच्चों को साल में 1 या 2 बार कहीं बाहर लेकर जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब बच्चे बाहर घूमते हैं, देखिए हम बच्चों को अलग अलग तरीके की नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, एक क्लासरूम के स्टेज पे प्रोवाइड करते हैं, लेकिन टूर से क्या होता है, क्या बेनिफिट होता है टूर से? क्योंकि जो हम उनको पढ़ा रहे हैं, जो हम दुनिया उनको दिखा रहे हैं, जो एजुकेशन हम उनको दे रहे हैं, वो बाहर जाकर उसे प्रैक्टिकली देख सकते हैं, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो टूर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टूर्स पर जाने के बाद बच्चे एक अलग किस्म का कॉन्फिडेंस फील करते हैं, एक इंडिपेंडेंस फील करते हैं, राइट। वो कहीं ना कहीं वो उस एक अलग फीलिंग उनके अंदर आती है और इन्जॉय करते हैं, और शायद उनकी अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज भी काफ़ी डीपन होती है। तो हमें लगता है कि टूर जो है, टूरिंग जो होती है, अगर एकेडमी में कराई जाए तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि बच्चों को हर तरीके से अनुभव होना चाहिए, सिर्फ क्लासरूम अनुभव नहीं, बाहर रियल लाइफ अनुभव। आप देखेंगे कि कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे स्कूल्स में, इंस्टीट्यूट्स में बच्चों को बाहर ले जाया जाता है, गार्डन्स में ले जाया जाता है, मॉल्स में ले जाया जाता है। अब मैं आज आपको पढ़ाऊं कि मॉल क्या होता है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके अंदर बहुत सारी शॉप्स होती हैं, जहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं, जहाँ पे हम एक ही छत के नीचे शॉपिंग करते हैं। लेकिन जब आप बच्चों को रियलिटी में वो मॉल दिखाते हैं, तब वो समझ सकते हैं। तो ऐसे उनकी अंडरस्टैंडिंग डीपन होती है। और अभी इसके साथ काफ़ी लोग हमसे जुड़ चुके हैं। तो ये थी हमारी विक्रमादित्य एकेडमी। देख सकते हैं बच्चे कितने खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं, एक फैमिली की तरह फील कर रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे साथ काफ़ी सारे टीचर्स यहाँ पर हैं, और एक एक करके मैं उनको प्लीज़ इस मंच पे बुलाना चाहूँगी। और मैं सबसे पहले अजीत सर को यहाँ बुलाना चाहूँगी। अजीत सर आइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग।
ये हमको, हाँ जी, ये हमको बताना चाहेंगे। देखिए मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पे RIMC सैनिक स्कूल और काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती है। तो आज हमको थोड़ा सा ये और भी ज़्यादा लाइट थ्रो करेंगे इस पॉइंट पे कि RIMC की तैयारी कैसे कराई जाती है और क्या चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं। सो ओवर टू यू अजीत सर। थैंक यू मैम। हेलो एवरीवन, मैं माई सेल्फ अजीत चौहान। दोस्तों, सबसे पहले मैं अपनी नीतिका मैम का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने स्पष्ट शब्दों से आपको हमारी विक्रमादित्य अकेडमी के बारे में बताया कि किस तरह की स्टडी हमारे यहाँ, किस तरह का इन्वायरमेंट हमारे यहाँ रहता है, जिसके बारे में हमारी मैम ने आपको बताया। दोस्तों, उसी के साथ मैं आपको आज ये यहाँ पर इसलिए जुड़े हैं हम कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम RIMC की प्रिपरेशन कैसे कराते हैं, क्या RIMC है, क्या उसका एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, क्या उसका एडमिशन प्रोसेस रहता है, क्या उसके एज क्राइटेरिया, सब कुछ जिसके बारे में आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको लेके चलता हूँ। कर दिया है। दोस्तों, कुछ थोड़ा टेक्निकल इश्यू था, वो हमने कर लिया। देखो दोस्तों, अब मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ RIMC के बारे में कि RIMC की प्रिपरेशन जैसे मैंने बताया तो कैसे करते हैं, क्या सिस्टम रहता है, उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम RIMC के बैकग्राउंड की बात करते हैं। तो बैकग्राउंड की जब बेटा स्टार्ट हुआ था ये 1922 में, बहुत काफ़ी साल पुराना है, 100 ईयर से ज़्यादा इसको हो गए हैं। तब इसका नाम RIMC नहीं था, तब इसे प्रिंस वेल्स रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज के नाम से जानते थे। आज़ादी के बाद इसका नाम RIMC किया। उसके बाद दोस्तों, कुछ ऐसे इसके विशेष फीचर्स हैं, कुछ विशेष ऐसी विशेषताएं हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होने के बाद लगेगा कि हमें भी RIMC की तैयारी करनी चाहिए। देखते हैं वो क्या क्या है। सबसे क्या है कि फुली रेजिडेंशियल है बेटा, इसमें हॉस्टल सारी सुविधा आपको वहीं पे कैंपस में मिलती हैं, आपको बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, सब कुछ आपको कैंपस के अंदर ही मिलता है। दूसरी बात, CBSE एफिलिएटेड, इसका एग्जाम CBSE खुद लेती है और ये CBSE से जुड़ा हुआ है। दूसरी बात, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है स्पोर्ट्स के लिए। एकेडमिक के साथ साथ स्पोर्ट्स भी यहाँ का बहुत अच्छा है। ओलंपिक लेवल के स्पोर्ट्स, ओलंपिक लेवल के स्टेडियम उनके हैं जहाँ से बच्चा स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छे आसानी से निकल सकता है। दूसरी चीज़, बोर्ड, हमारे यहाँ जो बोर्ड होते हैं एनुअली होते हैं, लेकिन RIMC इंडिया का एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर 10 और 12th के जो बोर्ड होते हैं वो एक साल में 2 बार कंडक्ट कराए जाते हैं, 6 मंथ में एक बार और 6 मंथ में एक बार। इसलिए ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट RIMC के लिए है, बच्चों के लिए RIMC जाने के लिए। दूसरी चीज़, 8 to 85% सिलेक्शन यहाँ से NDA में होता है RIMC से, क्योंकि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल सेम ऐसा ही है जैसे बच्चों को NDA की तैयारी बाहर कराते हैं, वो सेम ये इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराते हैं। और बच्चों का 80 to 85% सिलेक्शन बच्चों का NDA में हो जाता है। बाकी जो बचते हैं वो ऐसा नहीं है कि वो NDA में नहीं, वो होते हैं जो जाना नहीं चाहते हैं, जिनका मन है डिफेंस में नहीं जाना, वो बचते हैं। ज़्यादातर 90% 100% बच्चे NDA में सिलेक्ट होते हैं। कहाँ से? RIMC से।
दोस्तों मैं बात करना चाहता हूं एडमिशन प्रोसेस कि RIMC में एडमिशन प्रोसेस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ऐसे 3 फेसेस होते हैं जिनसे आपको निकलना पड़ता है और उनके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन का होता है RIMC देहरादून कैंपस में होता है। दोस्तों क्या होता है, एक साल में 2 बार एडमिशन RIMC के अंदर होता है, एक बार मार्च में, एक बार सितंबर में, और जो एग्जाम होता है वो एक बार जून में होता है, एक बार दिसंबर में होता है। उसके बाद दोस्तों 3 ऐसे फेजेस होते हैं जिनसे आपको गुजरना पड़ता है और उन तीनों से गुजरने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। कहाँ पर? RIMC। कौन कौन से हैं वो? रिटन एग्जाम है, आपका पहले रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद आपका सेकंड नंबर पे वाइवा होता है, और वाइवा के बाद होने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है। इन तीनों फेसों से निकलने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। कहाँ पर? RIMC में। दूसरी बात, एडमिशन बेटा ओनली एडमिशन केवल 8th क्लास में होता है, 6th और 9th सैनिक की तरह नहीं होता। सिर्फ RIMC में 8th क्लास में एडमिशन होता है। बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए होता है। पहले ओनली बॉयज़ के लिए होता था, लेकिन अब गर्ल्स के लिए भी सीट्स वहाँ पर अवेलेबल हैं। दूसरी चीज़, एज क्राइटेरिया। अगर दोस्तों मैं एज की बात करूँ तो जिसकी एज 11.5 to 30 ईयर के बीच में होती है, इसको आप कैसे देखोगे? अगर आप 1 जनवरी 2011 से लेकर के अगर आप 2 जुलाई 2012 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप RIMC के लिए अप्लाई कर सकते हो। दूसरी बात, सीट्स की अगर मैं बात करूं तो ऑल ओवर इंडिया के लिए 25 सीट्स होती हैं ओनली बॉयज़ के लिए, और पहले गर्ल्स के लिए जैसे मैंने बताया था सीट नहीं होती थी, लेकिन अब सीट्स गर्ल्स के लिए होती हैं। 7 सीट होती हैं। जो सीट्स होती है 25 सीट्स होती हैं, ये बेटा ऑल ओवर इंडिया के लिए होती हैं। तो एक स्टेट के से में 1 सीट्स आती है, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे जिनकी पॉपुलेशन के आधार पर एरिया की सीट ज़्यादा है, जैसे UP है तो उसमें 2 भी हो जाती हैं, 3 भी हो जाती हैं। रही बात लड़कियों की जो सीट्स होती है ये आपकी सेंट्रल वाइज डिवाइड होती है, नॉर्थ से, साउथ से, ईस्ट से, वेस्ट से, सेंट्रल से, इन हिसाब से डिवाइड किया गया है। इन लड़कियों का सिलेक्शन नहीं होता है। इसके बाद दोस्तों हम जानेंगे कि हमारा एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है। दोस्तों हमारा जो एग्जाम पैटर्न होता है वो RIMC का जो रहता है वो रहता है टोटल 400 का, जिसमें आपकी इंग्लिश 125 की आती है, मैथ्स 200 का आता है, और GK 75 क्वेश्चन की आती है। इस तरह टोटल हो जाता है ये 400 का। और इसके बाद आपका एक होता है क्या, वाइवा, इंटरव्यू 50 मार्क्स का। आपकी जो पहले वाइवा के लिए जो कट ऑफ आती है वो 400 में से आती है। 400 में आने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, और इंटरव्यू क्लियर होने के बाद आपको क्लियर होने के बाद आपका मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। तो दोस्तों आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि इसकी क्या कट ऑफ रहती होगी, कितने आपको मार्क्स लाने हैं तब आपको वाइवा के लिए बुलाया जाएगा। तो बेटे अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो 50% इन ईच सब्जेक्ट। ईच का मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको कितने लाने हैं? 50%। इंग्लिश 50% लाने हैं, कितने की है? 125 की। 125 का 50% 62.5 हो गया। मैथ्स कितने का? 200 का। 200 में से आपको कितना 100 लाने हैं। और GS की मैं बात करूँ तो 75 का 37 होता है, 0.5 होता है, लेकिन आपको 38 मार्क्स लाने के बाद आपका फाइनली कहाँ के लिए बुलाया जाता है? आपको इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू होता है 50 मार्क्स का। ओवरऑल जो कट ऑफ आती है वो 450 में से आती है। फाइनली जिसका आ जाता है उसका मेडिकल टेस्ट होता है, और जिसका मेडिकल क्लियर हो जाता है उसका फाइनली सिलेक्शन होता है कहाँ? RIMC देहरादून कैंपस में। तो दोस्तों इसके बाद कुछ हमारी यहाँ पे मैम आई हुई हैं जो आपको बताएंगी कि किस तरह इंग्लिश की जो तैयारी बच्चों को कराई जाती है। तो मैं मैम को बुलाना चाहता हूँ। विक्रमादित्य एकेडमी की डायरेक्टर मैम अलका मैम। Hello friends, good morning to all of you. How are you? I hope all of you must be enjoying your day. Or first of all, I would like to introduce you. Myself is Alka Gupta, and here I am working in the capacity of as a director of विक्रमादित्य Academy. और मुझे जो यहाँ पर एक्सपीरियंस है,
मैं 30 ईयर्स, मोर देन 3 डेकेड्स का एक्सपीरियंस है टू वर्क इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। और इससे पहले मैं DAV स्कूल के अंदर एज ए प्रिंसिपल काम किया है। और आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को पिछले 3 डेकेड से हम कॉम्पिटिशन्स के लिए गाइड करते रहे हैं। एंड स्पेशली मेरा जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है, बिकॉज आई एम पोस्ट ग्रेजुएट इन इंग्लिश लिटरेचर एंड पॉलिटिकल साइंस एंड MA M.Ed। सो यहाँ पर विक्रमादित्य अकादमी के अंदर एक स्पेशल मिशन को लेकर इसे स्थापित किया गया है। और वो मिशन है कि बच्चों को मिलिट्री स्कूल्स और स्पेशली RIMC के लिए तैयार करना। देखिए बच्चे तो बहुत सारा अपना एम रखते हैं। कई बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं, कई डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन कुछ बच्चे एक स्पेशल विज़न के साथ चलते हैं। और वो स्पेशल विज़न क्या होता है? वो स्पेशल विज़न होता है कि मैं अपने देश के लिए कुछ कर पाऊँ, और जहाँ पर कि मैं एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करूँ कि जिससे कि मैं चाहूँ कि मैं RIMC के अंदर सिलेक्ट हो जाऊँ। तो विक्रमादित्य अकेडमी एक ऐसे ही मिशन को लेकर आपके लिए स्थापित की गई है। यहाँ पर न केवल आपकी पढ़ाई का ध्यान रखा जाता है, बल्कि इसके साथ साथ आपको प्रत्येक दिन कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के साथ तैयार किया जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर विक्रमादित्य अकेडमी ही क्यों? मेरे लिए देश में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी कि आखिर विक्रमादित्य अकेडमी क्यों। क्योंकि यहाँ पर जो बच्चों को एक ट्रेनिंग दी जाती है वो एक स्पेशल एनवायरनमेंट है, और ये बिल्कुल शहर से दूर है, और जहाँ पर कि स्पेशली सिर्फ एजुकेशन का एनवायरनमेंट हमारे लिए बनाया गया है। और यहाँ पर जो आपकी ट्रेनिंग होती है वो स्पेशल सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स उसी फील्ड के करते हैं। और जैसे कि आपको इंग्लिश के लिए स्पेशल जो लोग गाइड करते हैं वो बहुत एक्सपीरियंस हैं, उनको पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, और साथ में उनको RIMC के रिलेटेड सिलेबस का पूरा ज्ञान है कि कहाँ पर बच्चों को किस तरीके से तैयार करना है। देखिए एग्जाम्पल, वैसे तो कुछ बच्चे कहेंगे मैं तो सारे दिन पढ़ता रहता हूँ, और मैं अगर दिन में 24 घंटे में से 18 घंटे पढ़ूंगा तो मेरी सिलेक्शन हो जाएगी। नो, 24 में से 18 घंटे पढ़ना ज़रूरी नहीं है। आज की डेट में हमें स्मार्ट वर्क करना ज़रूरी है। और स्मार्ट वर्क हम कैसे करेंगे कि हम अपने टारगेट को उसी पर ही हिट करें जहाँ पर कि हमें ज़रूरत है। कि आखिर जब हमारा RIMC का पेपर होता है तो सपोज मैं इंग्लिश के लिए तो उस इंग्लिश में क्या आता है, तो अगर कोई एक्सपर्ट आपको गाइड कर रहा है तो वो उतना गाइड करेगा कि जिससे कि आप अपने उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। मेरे लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं पूरा बाइबल और रामायण की तरह पूरी किताब लेके बैठ जाऊँ। मेरे लिए ज़रूरी है कि मेरी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, और वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको यहाँ पर दी जाती है। The teachers, they are doing as a mentor. They are not working like a teacher. And as a mentor, they give you the tools. और वो उस tools को इस तरीके से देते हैं कि उन tools का यूज़ करके आप अपना काम कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको सबसे पहले ये बताऊं कि जो हमारा मैथ्स फैकल्टी है, साइंस फैकल्टी है, और हमारे जो करंट अफेयर्स या GK के लिए तैयार करते हैं वो सारे ही टीचर, नरेश सर हैं वो मैथ्स के लिए काम करते हैं, और हमारे जो प्रवेश सर हैं वो साइंस के लिए, अजीत सर आपको GK करंट अफेयर्स के लिए तैयार करते हैं, और निकिता मैम को तो आप पहले सुन ही चुके हैं कि वो तैयार करती हैं इंग्लिश के लिए। तो स्पेशल टॉपिक्स, स्पेशल सब्जेक्ट एंड स्पेशल टीचर्स आपके लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो मैं आपको कुछ टूल्स ये दूंगी कि आज सिर्फ नटशेल में कि हम कैसे किसी भी चीज़ को क्रैक कर सकते हैं, और जो कि हमारे को सभी चीज़ों के अंदर काम करता है। सबसे पहले आपके लिए पॉजिटिव थिंकिंग एंड बिलीव इन योरसेल्फ, कि आप पॉजिटिव थिंकिंग को रखिए। पॉजिटिव थिंकिंग कि मैं कर सकता हूँ, मेरा अपने में आत्मविश्वास कि मैंने ये चीज़ सोची है तो मैं इसको कर लूँगा। तो उस पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अगर आप काम करेंगे, और एक ज़िंदगी में याद रखना कि आई कैन RIMC इज़ नॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग।
अगर आप सही दिशा में काम करेंगे तो यू कैन बी सिलेक्टेड। और आप जैसे कि सुन रहे थे कि 25 सीटें बॉयज़ के लिए, 7 गर्ल्स के लिए, तो आप उनमें से एक होंगे। और ऐसा विक्रमादित्य एकेडमी इस मिशन को लेकर अपने साथ चलती है। तो अब मैं इंट्रोड्यूस कराती हूँ हमको फिर से आपके सामने मिस निकिता। मैं खुद ही आ गई हूँ फिर से। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपने हमारा मार्गदर्शन किया। प्लीज़ मैं आपको हेल्प कर देती हूँ। एक मिनट। मैं फिर से वापस आ गई और मैं अलका जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, क्योंकि अनुभवी लोग अगर हमसे जुड़े रहें तो उसकी बात ही अलग होती है। आशीर्वाद एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। थैंक यू सो मच। और अब मैं बुलाना चाहूँगी अपने साथ नरेश सर को, हमारे एकेडमी के सारे टीचर्स को, और थोड़ा थोड़ा वो हम सबसे शेयर करेंगे हमारे साथ। ये हैं नरेश सर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि हमें मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं हमारे बच्चों को। सो सर आप बताइए कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, मैं सारे बच्चों को जय हिंद जय भारत बोलना चाहूँगा। आज का दिन स्पेशल है। आज 26 जनवरी है और आज के दिन जैसा कि आप टीचर्स ने मिलकर जो ये इतना अच्छा काम किया है, जो ऑल ओवर इंडिया वर्क पे आप आरएमसी के बच्चों को जो कहीं बेचारे कोचिंग नहीं ले पाते हैं, उनको आप फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग देना चाह रहे हैं, इससे अच्छा, इससे सराहनीय काम आप क्या कर सकते हैं। मेरे निगाह में, मेरे लिए, आप टीचर्स का, आप सभी टीम का ये बहुत अच्छा काम है और मैं इसके लिए आप सभी स्टाफ को अप्रिशिएट करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आपके सहयोग से मैं ये काम कर पाया हूँ। आगे मैं अलका मैम के लिए धन्यवाद देता हूँ कि अलका मैम ने मुझे सपोर्ट किया, और निकिता मैम फुल्ली सपोर्ट, प्रवेश गौतम सर साइंस के लिए, एंड अजीत सर अपने जीके के लिए अपने फुल अपना पीपीटी बना के बेचारे मेहनत कर रहे, इतने दिन से लगे हुए हैं। आप भी मैम, आपने जो भी है ऑल ओवर इंडिया में जो काम करना है आपने रिप्रेजेंट किया। बाकी मैम इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ जो आपने बता दिया। सर बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं एक एक करके अपने सारे टीचर्स को, क्योंकि आप हमारे बैकबोन हैं सर, पीछे मत खड़े होइए, जल्दी आइए आगे। सो मैं उन सबको बुलाना चाहूँगी। सो आई वेलकम नाउ प्रवेश सर, जो कि साइंस पढ़ाते हैं हमारी एकेडमी और बच्चे इनसे बहुत खुश हैं। ये हमारे सुपर हीरो हैं एकेडमी के। सो प्लीज़ वेलकम। सो प्लीज़ 2 शब्द आप भी प्लीज़ कहिए आज। मैम थैंक यू वेरी मच। और आज का दिन जो ना, ये अपने आप में ही इतना ग्लोरियस है कि इस बात को कहना, और क्योंकि बच्चों का सीधा भविष्य जो ना इस चीज़ से जुड़ा हुआ है कि वो देश की सेवा करें। और ये जो एकेडमी है, ये खुद एक देश का निर्माण करती है, राष्ट्र के लिए जितनी ताकतें हैं उनको मजबूत करती है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लो कि मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बेटा, आप सबके लिए, और जितने भी पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बहुत सारी क्वेरीज अभी आएंगी उसके बाद, तो उनको ये आश्वस्त करना चाह रहा हूँ कि राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज के लिए जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सिलेबस है, उसको अगर आप कंसेप्ट बेसिस पर अगर थोड़ा सा लेकर चलें और हम लोगों के साथ चलें, हमारे प्रयास के साथ अगर आपकी कदमताल हो, तो इतना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और मैं सबसे पहले जिस बात को शुरू करना चाह रहा था वो ये है कि ये हमारे लिए कोई प्रोफेशन नहीं है, ये एक सेक्रेड कॉल है हमारे लिए। और हम चाह रहे हैं कि हम टीचर्स इतने समय से जो टाइम दिया है, उस टाइम को थोड़ा सा और बच्चों के लिए ऐसा बना सकें कि बच्चों के सपने सच हो सकें। और उनमें डायरेक्टर साहब का मेरे साथ खड़े हुए नरेश सर और मैम का, सारे जितने टीचर्स हैं उन सबका मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। और साथ साथ जो ना इस छोटे से इस काम की इसकी शुरुआत जो हुई है इनिशिएटिव, इसको जितना जल्दी आगे ले जा सकें और बच्चों का भविष्य जो ना बना सकें, वो हमारी एक कोशिश होगी। तो थैंक यू मैम फॉर गिविंग मी दिस टाइम। धन्यवाद। प्लीज़ मंच पर बने रहिए। और अब मैं अपने एक और बहुत ही हमारे इम्पोर्टेंट टीचर हैं, जो कि बच्चे उनसे काफ़ी खुश रहते हैं, वो भी अजीत सर को यहाँ बुलाना चाहूँगी। अजीत सर कुछ कहना चाहेंगे? मैं आज अपने विक्रमादित्य एकेडमी के चैनल के माध्यम से अपने प्रिय विद्यार्थी, प्रिय दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि 2023 की आरएमसी की जो जून की जो प्रिपरेशन जो बच्चे कर रहे हैं, उन्हें हमारे विक्रमादित्य एकेडमी के चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ्स, इंग्लिश, जीके, साइंस सब कुछ वीडियो, पीडीएफ सब कुछ फ्री प्रोवाइड कराया जाएगा। दोस्तों मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि अगर आप हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहे तो आप 100%, 100% आपका सिलेक्शन आरएमसी में होगा। ये मैं आपसे वादा करता हूँ अपने इस विक्रमादित्य की चैनल पर। और इसके बाद मैं आपको धन्यवाद बोलता हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। तो ये है हमारे सारे बैकबोन। प्लीज़ मंच पर बने रहिए, क्योंकि हम सब की मिलकर कोशिशें जो है वो आपको कामयाब करती हैं। सो आपके सपनों को पूरा करने के लिए हम ये नया एक तरीके से एक नया हमने सिस्टम शुरू किया है। लाइव यूट्यूब पर हम आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री क्लासेस ला रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे अनुरोध करूँगी, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ एक 100 डे चैलेंज ज़रूर लें, यानी कि एक बार हमसे पढ़कर देखें। आई एम श्योर आपको अच्छा लगेगा, और हम चाहेंगे आप हमसे जुड़ें और अपने सपनों को साकार करें। और आपके लिए, बिल्कुल आपके लिए हम सब तैयार हैं कि आपकी तैयारी में आपके साथ आपका सहयोग दें। सो इसी सब चीज़ के साथ धन्यवाद। और सबसे पहले मैं आप सब लोगों को धन्यवाद करूंगी, इतना पेशेंटली आप सब लोगों ने सुना, अपना बहुत कीमती समय हमें दिया और ये टाइम आपने निकाला। सो बहुत बहुत धन्यवाद हम सब की तरफ से। सो थैंक यू सो मच। हाँ जी, कुछ कहना चाहते हैं सर? कल 5 बजे हम फिर दोबारा से आपके साथ लाइव जुड़ेंगे जियोग्राफी की क्लास के साथ। आपकी कल की जो फर्स्ट क्लास होगी वो वर्ल्ड जियोग्राफी की होगी। उसमें दोस्तों हम आपसे दोबारा फिर मिलेंगे कल 5 PM। जिन बच्चों ने अभी तक नरेश सर को RIMC के बच्चे बनाते हुए बेटा ऑफलाइन सुखोई में जहाँ भी वो उनसे जुड़े हुए हैं, चाहे अजीत सर से, चाहे नितिका मैम से, या गौतम सर को आपने देखा है, मैं इतने स्कूल्स में उनके बाद एकेडमी ज्वाइन कर रहा हूँ। अभी आपको एक प्लेटफॉर्म और मिल गया है कि आप ना अब इसको ऑनलाइन भी उनसे इस चीज़ का फ़ायदा ले सकते हैं, और सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये 100 डेज़ का चैलेंज अपने आप में बहुत फ्रूटफुल होगा, क्योंकि जो समय है आपके लिए 1 जून का, वो डे बाई डे काउंटडाउन शुरू हो गया है, एक एक दिन कम हो रहा है बेटा। और मैं जहाँ तक बात करूँ सर, जहाँ तक मुझे लग रहा है साइंस एक ऐसा पार्ट है जो जीके का भी पार्ट है सर। तो उसे देखते हुए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अपने आप में कहना तो बहुत आसान है, ये तीनों सब्जेक्ट हो जाते हैं आगे जाके 11th-12th में। लेकिन उस सिलेबस की बात करें तो जितने भी टॉपिक्स हैं जो 8th के और 7th के, उन सब के अंदर जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, कंसेप्ट की है, जो हमारा एक तरीका है, हमारा जो एक यहाँ विक्रमादित्य एकेडमी का एक आउटपुट है, मुझे लग रहा है कि उसी पर ही हम आगे चलने वाले हैं। और आप सबके लिए जैसे सर ने अनाउंस किया है कि कल शाम 5 बजे आप तैयार रहिए, तो ये भी एक शुरुआत है। और इसका विशेष ध्यान रखिए कि विक्रमादित्य एकेडमी अब लाइव है आपके लिए और फ्री ऑफ कॉस्ट है। और थैंक यू वेरी मच सर। आप बोलें कुछ? जी सर, मैं मैथ्स की बता देता हूँ। जो अपनी क्लास रहेंगी वो रेगुलरली 8 to 10 इवनिंग, क्योंकि उस टाइम बच्चे फ्री रहते हैं। 8 to 10 इवनिंग फ्री रहेंगी, और फुल जितना सिलेबस हम जहाँ भी कराते हैं RIMC में जितना आता है, बेस्ट जितना आता है, टोटली करा के देंगे। आप उसे देख सकते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग होगी। थैंक वेरी मच। और क्योंकि मैं इंग्लिश की टीचर हूँ, तो प्लीज़ मेरी क्लासेस से ज़रूर जुड़े। आपको यूनिक तरीके से कुछ इंग्लिश के कॉन्सेप्ट जो अब तक शायद समझ में नहीं आए होंगे, आई होप मैं आपको समझाने में बहुत बहुत अपनी कोशिश मेरी रहेगी। सो जो मेरी क्लासेस का टाइम है वो मॉर्निंग में रहेगा जनरली। क्या टाइम रहेगा सर? आप पे डिपेंड। हाँ, वो डिपेंड रहेगा वो। सो कितनी देर की? 1 घंटे की। तो जो मेरी क्लास का जो टाइम रहेगा वो रहेगा 11 to 12। सो प्लीज़ जुड़िएगा। 11 से 12 मिलते हैं फिर जल्दी। थैंक यू। सो थैंक यू सो मच। लाइक करिए हमें बेटा, सब्सक्राइब करिए सब लोग, लाइक सारे लोगों करिए, से। शेयर करिए, सब्सक्राइब हाँ, जो लोग हमारे फेस जानते हैं वो समझते होंगे इस चीज़ की वैल्यू, चाहे नरेश सर हैं, निकिता मैम हैं, हम लोग हैं, हम सब आपके लिए ही हैं बेटा। और अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ये और अच्छी बात है कि सारे बच्चों का, सारे पेरेंट्स का, सबका धन्यवाद। जो लोग अभी नहीं है वो आगे भी लाइव बनेंगे। थैंक यू वेरी मच मेरी तरफ से भी सर। आप शायद ये फ्री ऑफ कॉस्ट से अच्छा रहेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। कैसे गिर गए थे आप?